हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि हमने अभी तक 3 टॉपिक कवर कर लिए, इंट्रोडक्शन, केपलर्स लॉ और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने लास्ट टॉपिक में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया, जिसमें न्यूटन ने दिया अपना लॉ की F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें कि इसमें G की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो पढ़ते अभी क्या है, कहां से आया G, कैसे आया G। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इस रॉड का लेंथ L है, इसका मास M है, इसका मास भी M है। ठीक है, M1 मान लेते हैं। इसके और इसके पास एक दूसरी बॉडी लाई गई M2 मास की इसके पास अपोजिट डायरेक्शन से, ताकि जो फोर्स हो वो बैलेंस हो जाए। ये M1 है। ठीक है, M2 तो दोनों तरफ से फोर्स लाई गई, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में Gm1 m2 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो Gm1 m2 अपॉन d², इस तरफ लग रहा होगा Gm1 m2 अपॉन d²। सिंस पूरे सिस्टम पे फोर्स बैलेंस है, तो फोर्स में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बट ये जो पॉइंट है इसके अबाउट एक टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर। मान लेते हैं इस फोर्स के कारण जो सिस्टम है दैट रोटेटेड बाय थीटा। ठीक है, तो हम देखते हैं जो टॉर्क लगा सिस्टम पे दैट वाज Gm1 m2 अपॉन d² इंटू, ये पूरा L है तो ये L/2 हो जाएगा, L/2 प्लस Gm1 m2 अपॉन d² L/2। तो कितना हो जाएगा, ये टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, Gm1 m2 अपॉन d² इंटू L। ठीक है, कैपिटल L था यार। ठीक है, यहाँ पे भी सही कर लेते हैं, दिस वाज कैपिटल L। ठीक है, तो दिस वाज द टॉर्क। ठीक है, अब अगर थीटा से ये घूम रहा है तो रिस्टोरिंग कपल जो टाउ, ये इज इक्वल टू ये टाउ थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा से घुमा, दिस इज रिस्टोरिंग कपल। कोई भी कपल लगता है ना किसी भी सिस्टम में, तो उसको टाउ से डिनोट करते हैं, रिस्टोरिंग कपल। ये इसको रिस्टोरिंग कपल बोलते हैं। तो अगर हम ये ऐसे निकाला सकता है कि अगर इसको हम किसी एंगल थीटा पे घुमा दिया पकड़ के, और कितना ये टॉर्क लगाएगा उसको बैलेंस करने के लिए, इसको अगर थीटा से घुमाया इस सिस्टम को, तो ये जो कितना टॉर्क लगाएगा ये दैट विल डिपेंड ऑन द थीटा के कितना एंगल से उसको घुमाया है। ठीक है, तो इससे हमने थीटा निकाल लिया। अगर हम एंगल पता चल गया हमें, हमने इसको थीटा से घुमाया, तो हमने रिस्टोरिंग कपल पता चल गया, M1 और M2 की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच है वो भी डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस पता है हमें D, ये डिस्टेंस पता है हमें, सब कुछ, बस इसमें अननोन है क्या, G। तो इसको सॉल्व करने के बाद तो जो G की वैल्यू आई दैट केम टू बी G इज इक्वल टू
6.67 into 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आया ये भी हम देखते हैं। फोर्स क्या होता है, ये फॉर्मूला में कैसे यूज होता है, G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की यूनिट, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू kg स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। एक सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो G(m1 m2) इसको हम ऐसे करिए या फिर लिख लेते हैं, ma इज इक्वल टू m1a इज इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m से m कट गया तो G इज इक्वल टू अपॉन kg स्क्वायर नहीं होती यार, kg होती है। देखते हैं क्या होती है यूनिट। रिस्टोरिंग कपल F फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर kg मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गलती हो रही है यार कहीं, देखते हैं क्या गलती हो रही है इसमें। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स की यूनिट ये होती है G इंटू F इज इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर गया, अच्छा ये न्यूटन है ना, ये न्यूटन में लिया हुआ है, ये गलती है हमने किया इसमें। तो अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं वापस से, F G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू G kg स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा G की जो यूनिट आएगी दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये गलती हो रही थी इसमें। ठीक है, आ गया यूनिट। हमने देख लिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आई और यूनिट कैसे आई। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकाला गया। Acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, ठीक है, on the surface of earth, on surface of earth। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा क्या होगा, G(m1 m2 m1 m2 नहीं, me mass of earth into mass of any object upon radius of earth re का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगला तो यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू आ जाएगा GME अपॉन RE स्क्वायर। हमें g नोन है, मास ऑफ अर्थ नोन है, रेडियस ऑफ अर्थ नोन है, तो g की जो वैल्यू आ गई दैट केम टू बी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस वॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें एक चीज, इसमें दो चीज और पढ़ेंगे हम, इसको भी के लिए मिटा देता हूं मैं, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देख लिया हमने अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट h, जैसे ये अर्थ है तो इसके h हाइट पे यहां से क्या होगी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर ये अर्थ है तो इसके अंदर में क्या होगी ग्रेविटी की वैल्यू। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम ये।